करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बड़ा झटका, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सस्ती बिजली के नर्ख वापस। 1 मार्च से बिजली के मुकम्मल नर्ख लागू होंगे। जीरो रेटेड इंडस्ट्री पर हुकूमत का वार सब्सिडाइज एनर्जी टैरिफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सस्ती बिजली खत्म होने से 19.99 रुपए वाला यूनिट 40 रुपए से जायद का हो जाएगा। फैसलाबाद के सनतकार फैसले पर शदीद बरहम। PHMA और एपबूमा ने शहर भर में एहतजाजी बैनर्स लगवा दिए। साबिक चेयरमैन PHMA सैयद ज़िया अलमदार कहते हैं कि फैसला बहुत बड़ा जुल्म है, इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये कोई सब्सिडी नहीं थी, ये हमारी इंडस्ट्री में चोरी नहीं होती, ये एक्चुअल टैरिफ था जो हम पे कर रहे थे और डॉलर में टैरिफ था। जैसे डॉलर ऊपर जाता था हमारा टैरिफ बढ़ जाता था। इंपोर्ट पर पाबंदी भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुश्किलात बढ़ाने लगी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल ने हुकूमत को इंडस्ट्री की बका के लिए $50,000 तक की LC खोलने का मशवरा दे दिया। इस वक्त जो छोटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं एक हद तक वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि हमारे छोटे जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर बंद होना शुरू हो गए। ताजर बरादरी ने दुकानें जल्द बंद करने से बिजली की बचत का तासर भी गलत करार दे दिया। कहते हैं माह रमजान में 30 से 40% सेल बढ़ जाती है। लोग रात 7 से 8 बजे के बाद दुकानों का रुख करते हैं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। असल बात यह कफाशरी ये खुद करें। ये कहते हैं जी कि अब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो कफाशरी करेंगे। अगले दिन 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड जा रहा होता है, वो कफाशरी कहाँ है? करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, हर चीज पे ये खर्चा कर रहे हैं। कफाशरी इसी गरीब अवाम से लेनी है इन्होंने। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ खत्म होने से एक्सपोर्टर्स की परेशानी बढ़ेगी, जबकि ऑर्डर्स लेने में भी मुश्किलात दरपेश होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकार और फर्टिलाइजर एसोसिएशन के मामला हल ना हो सके, फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी। खाद की तरसील का निज़ाम मुतासर होने से काश्तकार शदीद परेशान। फैसलाबाद में खाद डीलरों का एहतजाज आज भी जारी रहा। इंतजामिया और डीलर्स में डेडलॉक बरकरार है। डीलर्स का कहना है जिन शराइत पर कंपनी खाद फराहम करती है इसी पर किसान को बेच रहे हैं। जिले इंतजामिया के नारवा सलूक की वजह से कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। जब DAP में हम डीलर नुकसान कर रहे हैं तो हम जाहिर है कि यूरिया को उस तरह मतलब कि हमें जब टाई अप के साथ मिलेगा, बगैर टाई अप के अगर देते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम उनको मतलब फार्मर को फास्फेट भी देंगे असल रेट पे और यूरिया भी ठीक रेट पे फराहम करेंगे। जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल का मामला तूल पकड़ गया। जिले इंतजामिया और खाद डीलर्स के दरमियान मामला तय न हो सके। हड़ताल के बाइस जहां खाद डीलर्स को मुश्किलात का सामना है, वहीं हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। खाद डीलर्स का कहना है कि जिले इंतजामिया हमारे मुतालबा सुनने को तैयार नहीं। हमें सुनने को ही तैयार नहीं है, हमारे DC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है, AC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मामला तो ये बैठेंगे तो कुछ हमें समझाएं, कुछ हमसे समझे भी मामला हैं क्या। कारोबारी लोगों को हमेशा तहफुजात होते हैं, बैठ के मेज पर हल होते हैं, तो हमें सुना जाए। गोजरा में भी फर्टिलाइजर एसोसिएशन का एहतजाज। सदर मोहम्मद रफी, जनरल सेक्रेटरी अली रजा, दीगर खाद फर्टिलाइजर डीलर्स ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाद कंपनियां हुकूमती रेट पर खाद मुहैया नहीं करती। इंतजामिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय छोटे डीलर्स की पकड़ धकड़ में मसरूफ है। इंतजामिया से एक ही मुतालबा है कि सुपरविजन खत्म की जाए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम अपनी सेल करें, क्योंकि हमारा इज्जतदार शोबा है, हम करोड़ों टैक्स देते हैं हर साल। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल के बाइस किसानों को भी नई फसल की पैदावार में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में रिलीफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पावरलूम मालिकान का बिजली की कीमतों में रिलीफ खत्म होने पर शदीद परेशानी का इजहार। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने आइंदा हफ्ते में एहतजाज की कॉल दे दी। पावरलूम सेक्टर ने बिजली की कीमतों में रिलीफ वापस लेने पर एहतजाज की कॉल दे दी। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ मजदूरों के हमरा एहतजाज करेंगे। ये हुकूमत की इस इंडस्ट्री के तबूत में आखिरी कीला है। इससे इंडस्ट्री जो पहले सिसक रही थी सड़कों पे, दोबारा वो 160 रुपए किलो बिक रही थी, अब ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है ये बंद हो जाएगी। कोई इतनी महंगी बिजली ना पावरलूम इंडस्ट्री, ना स्पिनिंग इंडस्ट्री, ना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ना कोई भी इंडस्ट्री जो है आपकी और पाकिस्तान की बिलखसूस एक्सपोर्ट्स जो है
रिलीफ खत्म होने से पावरलूम सेक्टर के लिए बिजली का यूनिट 50 रुपए तक हो जाएगा। वहीद खालिक रामी ने कहा कि महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री को नहीं चला सकेंगे। इंडस्ट्री का जनाजा निकलने से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। मुआशी हालात जो मुश्किल हैं, इनमें इस तरह का ये जो गलत फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी मईशत को भी तबाह करेगा और हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने मजदूरों के साथ, अपने तमाम फैक्ट्री मालकान और तमाम स्टेक होल्डर के साथ फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाजी हम मुजाहरा करेंगे। पावरलूम मालकान ने मुतालबा किया है कि इंडस्ट्री का पहिया रवां रखने के लिए हुकूमत को रिलीफ जारी रखना चाहिए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। मरियम नवाज का 10 मार्च को फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन। जिला क़यादत का बिलाल टाउन में मशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां इरफान मनान ने भी मशावरती इजलास में शिरकत की। इस मौका पर उनका कहना था पूरी कोशिश से मरियम नवाज के वर्कर कन्वेंशन को कामयाब करना है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा, इमरान खान एक फितना है जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। यूसी नाजुम और चेयरमैन 100 बंदा वर्कर कन्वेंशन के लिए निकालेगा और साबित करेगा कि फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का है। जनरल इलेक्शन 2023 के लिए फैसलाबाद में तजवीज़ करदा पोलिंग स्टेशन की तामीर और मुरम्मत का फैसला। महकमा सेहत ने पोलिंग स्टेशन के लिए 9 BHUs की फहरिस्त महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को भिजवा दी। महकमा बिल्डिंग को लिखे गए मरासले में BHUs की तामीर और मुरम्मत के कामों की इस्तदा की गई। चक नंबर 58, 140 समेत दीगर मराकज़ से बहाली के मुंतजर हैं। महकमा सेहत ने नामजद BHU का सर्वे करने और तखमीना लागत इरसाल करने का भी कह दिया। मुल्क में जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन की तैयारियां। पोलिंग स्टाफ के लिए सरकारी इदारों के मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया गया। महकमा बिल्डिंग और हाईवे हुक्काम ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद को डेटा इरसाल कर दिया। जनरल इलेक्शन 2023 बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुलाजमीन का डेटा भेजा गया। फैसलाबाद डिवीजन में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का आगाज हो गया। कौमी मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद ने कहा, शहरी मरदमशुमारी में दुरुस्त इंदराज करा के कौमी जिम्मेदारी निभाएं। फैसलाबाद में पहले डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का इफ्तिताह। कमिश्नर सिल्वत सईद ने पहले घर को 0001 नंबर लगाया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास भी हमरा थे। झंग में पहले डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने इमारत को पहला नंबर लगाकर मरदमशुमारी का आगाज किया। असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा समेत दीगर मुतलका महकमों का अमला भी हमरा था। चिन्योट में भी पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने दरवाजे पर नंबर लगाकर मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। जिला में 594 टीमें और 90 सुपरवाइजर्स फराइज सर अंजाम देंगे। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। महकमा शुमारियात, महकमा तालीम, पुलिस, महकमा सेहत और फौजी जवान मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम में 125 सुपरवाइजर्स, 894 शुमार कुंदा और 1019 फील्ड में स्टाफ के साथ ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। तांदलावाला में 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर राना औरंगजेब ने टैबलेट के जरिए घर को नंबर लगाकर मरदमशुमारी का आगाज किया। समंदरी में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया। इदारा शुमारियात की टीमें शहरी और दही इलाकों में घर घर जाके डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। शहरी इलाके समेत 130 देहातों में खाना और मरदमशुमारी की जाएगी। शोरकोट में भी पहले डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने ऑफिस से आगाज किया। तहसील भर में 262 टीमें मरदमशुमारी के अमल में हिस्सा ले रही हैं। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएं। फैसलाबाद में पुलिस गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। जिला काउंसिल के सरकारी इस्तगासों पर पर्चे दर्ज न किए जाने का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से जिला काउंसिल हुक्काम कहते हैं, गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई न होने से रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा। जब तक गैर कानूनी इमारतों के मालिक कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, काम को बेहतर करना मुमकिन नहीं। इस काम को बेहतर अंदाज में निपटाने के इकदाम किए जाने जरूरी हो चुके हैं। एक्सीन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद वकास शफकत का तबादला। वकास शफकत को एक्सीन गोजरावाला तैनात कर दिया गया। एक्सीन हाईवे सरगोदा राना अजहर हुसैन को एक्सीन हाईवे फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी CNW के दाद पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और फाइनेंस एंड प्लानिंग का तबादला। अहमद सईद मंच को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद फैसल सुल्तान को OSD बना दिया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास को भी तब्दील कर दिया गया। समन अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब और अहमद सईद मंच को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। IG पंजाब का खौफ। फैसलाबाद पुलिस शदीद बुखलाहट का शिकार हो गई। थाना जंग बाजार पुलिस ने एक ही मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए।
मुतासरा शहरी तनवीर हुसैन की दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर 566 दर्ज किया गया, जबकि तनवीर हुसैन की ही दरख्वास्त पर अगले रोज भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मामला के 2 मुकदमा दर्ज होने पर फ्रंट डेस्क का जदीद निज़ाम भी मशकूक हो गया। ऑनलाइन मुकदमात होने के बावजूद फ्रंट डेस्क अमला ला इल्म रहा। थाना जंग बाजार पुलिस की जानिब से 2 मुकदमा दर्ज होने का मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ का नोटिस, खवातीन डॉक्टर्स की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट में तौसी और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने खवातीन डॉक्टरों की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट में तौसी और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन पर फौरी अमल दरामद होगा। खवातीन मेडिकल ऑफिसर, रूरल हेल्थ सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तैनात खवातीन डॉक्टर्स शामिल हैं। फैसलाबाद ऑयल डीलर्स के हवाले से अहम खबर, अब्दुल रज़ाक गुज्जर तीसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। कहते हैं डीलर्स के मसाइल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर ऑल फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर कहते हैं वो डीलर्स के मसाइल से आगाह हैं, इनको पहले भी हल किया है, अभी भी यही सिलसिला जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था बिला मुकाबला मुंतखब करवाने पर डीलरों के और क़यादत के शुक्रगुजार हैं। चिन्योर से कच्चे के इलाके में अगवा होने वाले 9 अफराद का मामला, जमात इस्लामी भी मगवियों की रिहाई के लिए मैदान में आ गई। कहते हैं मगवियों की रिहाई के लिए रेंजर्स को भी बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। जिला अमीर चौधरी इस्लाम खान का कहना था नौजवानों के अगवा के बाद शहर में खौफ की फिजा है, मगवियों के अहले खाना का गम देखा नहीं जा रहा। पंजाब हुकूमत मगवियों की रिहाई के लिए भरपूर इकदाम करे। आपको बताएं ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकरीबात, शूबा फूड एंड न्यूट्रिशन ने फूड फेस्टिवल सजा लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद, डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, डॉक्टर अहमद दीन और दीगर फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने स्टॉल्स का दौरा किया। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जश्न बहारा तकरीबात के सिलसिला में शोबा फूड एंड न्यूट्रिशन ने फूड फेस्टिवल सजाया, जिसमें तलबा की तरफ से मुनफरिद और ग़ज़ाइयत से भरपूर प्रोडक्ट्स भी पेश की गयी। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई हैं। इसमें हमारा मेन फोकस न्यूट्रिशन के हवाले से रहा है। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई, हमने देसी रवायात के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट्स बनाई हैं। सोया बेस्ड चॉकलेट है जिसमें हमने डेयरी मिल्क को रिप्लेस किया है सोया मिल्क से, जो कि 100% डेयरी फ्री है। जो लैक्टोज फ्री के लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। नट्स और डेट्स यूज़ किए हैं और इसमें शुगर नहीं हमने यूज़ की, शुगर फ्री है और उसकी जगह हमने हनी यूज़ किया। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद, साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफसल व दीगर मेहमानों ने फूड फेस्टिवल का दौरा किया और जश्न बहारा में फूड फेस्टिवल और दीगर सरगर्मियों को बच्चों की तफरीह का अच्छा मौका करार दिया। 6 और 7 तारीख को हमारे पास एक D8 का कन्वेंशन है जिसमें 8 इस्लामिक कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन है, FAO की पार्टिसिपेशन है। चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे और गवर्नर साहब भी आएंगे। मार्च का आगाज़ हो गया है और जश्न बहारा शुरू है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी रवायत के मुताबिक हमेशा ही इस तरह का एहतमाम करती है कि लोगों के लिए तफरीह भी हो और बच्चों ने जो कुछ उन्होंने एग्जिबिट करना है, डिस्प्ले करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है अपनी आइटम्स की। This is the student activity and the student in this area is the future of the Pakistan. And they are so active, they are very willing to do something and they try to learn something and try to improve the nutritional status in the Pakistan. I think it is really good for the Pakistan country. डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद दीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी स्टॉल्स का विजिट किया और तलबा के काम को सराहा। न्यूट्रिशन से मुत्तलिक वजन, ब्लड प्रेशर और मोटापा चेक करने के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां फ्री चेकअप किया गया और डाइट प्लान भी दिया गया। हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और उसके अंदर है हमारे पास कॉन्जी और हमारे पास है मल्टीग्रेन क्रैकर्स। हम इसे एज अ कंप्लीट बाउल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं। ये भी ग्लूटेन फ्री है। हमारा बेसिकली जो एम है वो मल्टीग्रेन डाइवर्सिटी प्रमोशन है। मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री क्रैकर्स, एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, सेकंड ये है कि जनरल पॉपुलेशन भी टारगेट करती है इनको। इसके अलावा इसको ग्लूटेन टॉलरेंट जो पेशेंट्स है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई शुगर ऐड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं, इसलिए डायबिटिक्स भी ले सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है जो मिनासिस वगैरह है उसको हाईलाइट किया जा सके। इस स्टॉल में भी इस टाइम हम बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रेशर और फैट और बोन स्ट्रेंथ वगैरह एनालाइज कर रहे हैं। फेस्टिवल में खाने पीने की अशिया के अलावा तफरीह के लिए मुख्तलिफ गेम्स पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर तलबा का खूब रश लगा रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
اسامہ پبلک اسکول فیصل آباد نے اکیڈمکس میں بہتر کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے لیے سالانہ تقریب کا اہتمام کیا۔ طلبہ نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاندار پریڈ پرفارمنس پیش کی۔ طلبہ نے پڑھائی کی اہمیت پر بھی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ طلبہ نے ملی جوش و جذبے سے بھرپور ملی نغمے بھی پیش کیے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا شاہد منیر اور ڈائریکٹر اسامہ پبلک ہائی اسکول چودھری محمد طاہر نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے ایسے ایونٹس کو ضروری قرار دیا۔ اس طرح کا جو بچوں کو جن کی کارکردگی اچھی ہو ان کو اپریشیٹ کرنا ان کے لیے ایک بڑا ہی موٹیویشنل سٹیپ ہے۔ اس طرح بچوں میں جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے اور ایک ارج پیدا ہوتی ہے سبھی میں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اسی طرح ہے جیسے ہم کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں، تو تربیت لازمی ہونی چاہیے، ہر ادارے کو کرنی چاہیے۔ ہمیں تقریب میں پرائیویٹ سکولز یونٹی سے شکیل احمد خان، میاں مشتاق، عبد المتین گریوال ایڈوکیٹ، زاہد مسعود نظامی، اساتذہ، والدین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد سیوی اسکول نشاط کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد سیوی اسکول نشاط آباد کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر اسکول میاں ظفر نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کو سال بھر کی محنت کے صلے میں انعامات نوازے جاتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اچھی تعلیم کے ساتھ ان کو پرائز ملیں گے تو وہ زیادہ توجہ کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب میں صدر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میاں عرفان شوکت، بورڈ آف ڈائریکٹر سیکرٹری میاں شکیل، ڈائریکٹر سیوی اسکول کمال کیمپس احمد کمال، سیوی اسکول چیکن جل ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران اور سیوی اسکول جناح کیمپس سے محمد شاہد نے شرکت کی۔ طلبہ نے رنگا رنگ پرفارمنس پیش کی اور تقریب کے انعقاد کو سراہا۔ پرنسپل سروت سجاد کا کہنا تھا کہ سالانہ تقریب کا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بچوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کے پورے سال کی محنت تھی جو اب ہم ان کو پرائز کی صورت میں دیں گے تاکہ وہ اور آگے محنت کر سکیں، اور اس کے اندر میری پوری ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ طلبہ نے سالانہ تقریبات کو اپنی کارکردگی جانچنے کا بہترین پیمانہ قرار دیا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ فضا لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب گرلز کالج فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ محفل میلاد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی اور نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ پنجاب گرلز کالج فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، جس میں پرنسپل مسز عائشہ رفت، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طالبات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے۔ محفل میلاد النبی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام بھی بھیجا گیا۔ محفل میلاد کے اختتام پر ملکی سلامتی اور بقا کے لیے اجتماعی دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں 3 روزہ جشن بہارت فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں جشن بہاراں کی 3 روزہ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر اون عباس اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر ضیاء الرحمان نے طلبہ کے لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ انہوں نے سٹالز سے اشیاء خریدی اور طلبہ کو ادائیگی بھی کی۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم نے اینیمل شو ترتیب دیا ہے، جس میں مختلف قسم کے جانور آج لائے گئے ہیں، جس میں فینسی بھی ہیں اور بہت سی قسموں کے ڈاگز بھی ہیں۔ یہ ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جانوروں سے بھی پیار کریں، وہ بھی ان سے پیار کریں گے اور ہم سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جانوروں کی بہت ساری قسمیں آج لائی گئی ہیں اور ہمارے طلبہ و طالبات نے اس میں بڑا جوش و خروش سے حصہ لیا۔ جشن بہاراں کے پہلے روز اینیمل شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ طلبہ نے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اینیمل شو میں شرکت کی۔ محکمہ لائف سٹاک نے کیمپ لگا کر جانوروں کا معائنہ بھی کیا اور طلبہ کو تجاویز بھی دیں۔ آج کا ڈے جو ہے وہ اینیملز کے حوالے سے بنا رہے ہیں اور چونکہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اینیملز کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے ایسے یونیورسٹیز میں ایونٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیٹس انسان کے مطلب نا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں لیکن ہمارے خیال سے ان کو ایسے ایونٹس کرنے چاہیے۔ طلبہ کے لیے یونیورسٹی میں جھولے بھی لگائے گئے۔ پرنسپل ڈاکٹر ضیاء الرحمان کا کہنا تھا کہ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ 3 روزہ تقریبات میں رنگا رنگ پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے دار ارکم اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
दार अरकम स्कूल टोबा टेक्सिंग में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें DSP आसिफ अली शाह ने प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान समेत दीगर समाजी शख्सियात की हमरा शिरकत की। इस मौका पर स्कूल में कुरान पाक हिफ्ज करने वाले तुलबा के वालिदैन की दस्तार बंदी भी की गई। आलिम दीन कमर शकूर ने कुरान पाक की तालीमात पर रोशनी डाली। दार अरकम स्कूल जो है वो सिर्फ दुनियावी तालीम के लिए ही नहीं बनाया गया, इसमें हमारा एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम बच्चों को कुरान की तालीम भी दें साथ साथ, जिसमें हमारे पास हिफ्ज़ुल कुरान का बाकायदा शोबा मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तकरीब में 5 तलबा तालिबात ने अपना कुरान पाक मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है। तकरीब के दौरान तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए और दीनी मौज़ूआत पर तकारीर की, जिस पर वालिदैन ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। वालिदैन का कहना था कि स्कूल में बच्चों की दुनिया के साथ साथ दीनी तरबियत भी की जाती है। इसी स्कूल से मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हिफ्ज़ किया 6 माह में, तो इस इदारे का बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा इधर इवेंट हर साल होता है, तो ऐसा इवेंट हर स्कूल में होना चाहिए। आज हमारा एनुअल फंक्शन है और हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब होने वाले तलबा में शील्ड्स, सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।